बरेली फाइल्स मतलब बरेली में हिंसा फैलाने वालों पर योगी सरकार ने बड़ा प्रहार किया है। अब तक इस मामले में 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 250 करोड़ रुपए की संपत्ति सील कर दी गई। बरेली में बवाल के 5 दिन बीत चुके हैं। सामने आ रही खबरों से पता लग रहा है कि शहर को हिंसा की आग में झोंकने के लिए किस कदर तैयारी की गई थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख ने बवालियों के अरमानों पर पानी फेर दिया। न सिर्फ पानी फेरा, बल्कि हिंसा के सूत्रधारों को भी एक एक करके कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। मौलाना तोकीर रजा समेत 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सील किया जा चुका है। आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस से मिली जानकारियों से पता चलता है कि बरेली में बवाल के लिए काफी पहले से प्लानिंग हो रही थी, तैयारियां हो रही थी। 26 सितंबर को भीड़ इकट्ठी करने के लिए नमाज का समय बदल दिया गया था। बरेली में जुमे के दिन दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक नमाज होती है, लेकिन उस दिन पूरे जिले में नमाज का वक्त दोपहर 1 बजे कर दिया गया। लेकिन क्यों? ताकि भीड़ इकट्ठी की जा सके। जुमे वाले दिन भारी संख्या में भीड़ जुटाने के लिए 19 सितंबर से ही सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाया जा रहा था। मुंबई के रहने वाले सलमान अजहरी के बयान सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे थे। पुलिस का दावा है कि हिंसा वाले दिन कम से कम 20 लोगों के पास हथियार थे। सोचिए, कई लोगों के पास से हथियार बरामद भी हुए। कितनी बड़ी प्लानिंग थी बरेली को दहलाने की। इस बवाल के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तोकीर रजा के करीबियों और आरोपियों पर एक एक करके पुलिस अब शिकंजा कस रही है। बवाल मामले में पुलिस ने शमशाद को भी गिरफ्तार किया है। शमशाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का जिला अध्यक्ष है। आरोप है कि नदीम खान और नफीस के साथ मिलकर उपद्रव करने की योजना बनाई गई थी। नफीस और उसके बेटे फरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 2 आरोपियों का एनकाउंटर भी करना पड़ा पुलिस को, क्योंकि उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रशासन अब मौलाना तोकीर रजा के एक और करीबी फरहत पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि फरहत वही शख्स है जिसके मकान में तोकीर रजा खुद छिपा हुआ था। फिलहाल कुछ संपत्तियां सील कर दी गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां जल्द ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। मंगलवार को मौलाना के करीबी के ई रिक्शा चार्जिंग गोदाम पर भी बुलडोजर चला। बरेली के रजा चौक में मौजूद इस ई रिक्शा चार्जिंग गोदाम के बारे में बताया गया है कि ये चोरी की बिजली से चल रहा था। बिजली कनेक्शन भी अवैध था। चोरी की बिजली से 70 से 80 ई रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे डेली। इस मामले में तोकीर के करीबियों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है और 1 करोड़ रुपए का उन पर जुर्माना भी ठोका गया है। पार्षद उस्मान रजा खान और मोहसिन रजा खान समेत 3 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ है। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन पर नदीम खान का कहना है कि यह संपत्ति हमारी थी, उनकी मां के नाम पर थी। उनका दावा है कि कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। उधर बरेली में बवाल के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर खानदान ए आला हजरत ने प्रेस में बयान जारी किया और आरोप लगाया कि बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस झूठे मुकदमे बनाकर बेगुनाहों को जेल भेज रही है। मौलाना तोकीर रजा के बड़े भाई तौसीफ रजा खान ने कहा कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जो गलत है। उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाए। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अभी वो फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया जाएगा, वो प्रशासन को बताया जाएगा कि साहब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, कहीं ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात हैं, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे। उसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया है। ख़ानदान के तमाम अफराद ने मिलकर एक डिमांड पेश की है प्रशासन के सामने कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। ये ख़ानदान के तमाम लोगों की तरफ से ये अपील है। पुलिस की मनमानी दबिशों को फ़ौरन रोका जाए। बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए। बिलडोज़र कार्रवाई भी फ़ौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल ख़त्म किया जाए। हमारी ये मांगे हैं। इन मांगों पर प्रशासन को गौर करना चाहिए। ये कोई ऐसी मांगे नहीं हैं जिस पर वो अमल नहीं कर सकते।
ये दरबार आला हजरत की तरफ से पूरे ख़ानदान का मुत्तफ़क़ा ये एक फैसला है। उधर बरेली पुलिस ने पिछले 24 घंटों में एनकाउंटर कर 3 दंगाइयों को दबोचा है। इनमें से 2 तो ऐसे शातिर थे जिन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग की थी और सरकारी हथियार भी चुराए थे। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज है, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज है। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज है। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन, जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति, जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहां मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं और जो विवेचना है वो एसआईटी टीम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से, अच्छे तरीके से की जा रही है। मैं इसके साथ साथ जनपदवासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो सीएम योगी की पुलिस का मैसेज क्लियर है कि बेगुनाहों को बेवजह छेड़ेंगे नहीं और अपराधियों, दंगाइयों और नफरत फैलाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। चुन चुन कर उनसे हिसाब बराबर किया जाएगा। अब आप बताइए, आपकी यूपी पुलिस के एक्शन पर क्या राय है? कमेंट कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, बिल्कुल भी आपसे हमारी अपील है कि बिल्कुल भी अफवाहों पर ध्यान ना दें, समाज को एकजुट रखें।